श्री राम, तालियां हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। छोटी सी भेंट हमारी ओर से स्वीकार करें। प्लीज एक्सेप्ट द स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम आवर एंड। एक बार फिर हम कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद सर। प्लीज एक्सेप्ट द स्मॉल टोकन ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम आवर एंड। Sir, please accept the small token. जय श्री राम। मूविंग फॉरवर्ड स्क्रीन है उस पर गड़ा लीजिए और तैयार हो जाइए। इधर अपने फोन को शांत साइलेंट मोड पर कर लीजिए और निगाहों को एलईडी स्क्रीन पर गड़ा लीजिए। ये आपकी अच्छा, एक बात बताओ, विरासत में बच्चों को क्या दोगे? होने का वो संकल्प इन्होंने लिया है और वो लगातार उसके अंदर अपने मुकाम के अंदर वो सक्सेस रहे हैं। और अब उन्होंने ये संकल्प लिया है कि अलास्का की, यूएसए की सबसे ऊंची चोटी उसको फतेह करने का। आज नरेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जो उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम उसको फतेह करेंगे, भारत के झंडे को उस पर लहराएंगे। ये मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आज इनके मैं जीवन की सक्सेस की मैं शुभकामनाएं इनको देता हूँ, क्योंकि लंबे समय तक ये लगे रहे हैं। हरियाणा से सरकार भी उसके अंदर लगातार ऐसे हमारे जो पर्वतारोही हैं उनके लिए भी उन्होंने विभिन्न स्थानों के ऊपर समय के ऊपर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसे हमारे पर्वतारोही जो दुनिया में जा कर के पर्वतों की चोटियों को फतेह करते हैं, सबसे दुर्गम और कठिन रास्तों के ऊपर चलते हुए, तो उनके लिए सरकार भी 5 लाख रुपए का वो प्रावधान सरकार ने रखा हुआ है कि ऐसे युवाओं को सम्मान करने के लिए, उनको और प्रोत्साहन मिले आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने का मन बनाया है। सर रिजल्ट आने वाला है, किस तरह के रुझान देख रहे हैं, खासकर हरियाणा में इस समय जो आगे चुनाव भी हैं उन्हीं पे सारा असर पड़ेगा? हरियाणा का क्या रुझान देख रहे हैं? देखिए, हरियाणा के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को और जो डबल इंजन सरकार ने काम किए हैं, मैं ये बात बोलता भी हूँ कि मनोहर लाल जी ने जो गुड गवर्नेंस में हरियाणा में काम किया है और उस गुड गवर्नेंस के माध्यम से जो लाभ अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति तक पहुँचा है, ये पहली बार है कि सरकार ने गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए ईमानदारी से काम किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार देश के विकास के साथ साथ, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, देश के गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए भी जबरदस्त काम ये डबल इंजन सरकार ने किया है। और उसका परिणाम है कि देश के लोग आज नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रेम और स्नेह करते हैं। जो रुझान कल टीवी चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं वो रुझान नहीं है, वो जब कल रिजल्ट आएगा तो उसमें तब्दील हो जाएंगे। और जो देश ने कहा है कि 400 पार सीटें दे करके मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो देश के लोगों के मन के अंदर है कि पहली बार आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने आकर के देश को इतनी गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किसी प्रधानमंत्री ने किया है। हरियाणा के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में हरियाणा बड़ी तेजी से बदला है और बड़ी तेजी से विकास हुआ है, आगे भी हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को गति से बढ़ाने का काम करेंगे। और हरियाणा कुछ ना, कोई बात नहीं। इंट्रोडक्शन देते हुए आप। मेरा नाम नरेंद्र सिंह यादव है और मैं बीइंग ए प्रोफेशनल माउंटेनियर और एक अल्ट्रा रनर हूँ। अभी मैं माउंट डेनाली क्लाइंब करने जा रहा हूँ, जो कि अलास्का के अंदर है, जिसका हाइट 6190 मीटर है। इससे पहले मैंने 5 महाद्वीप पूरे किए हैं, जिनमें एवरेस्ट को 2 बार, किलिमंजारो को 3 बार, एल्ब्रुस को 2 बार, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को 2 बार और साउथ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है माउंट अकंकागुआ उसको 1 बार। डेनाली में रिकॉर्ड है 31 साल कुछ महीने का, जिसको मैं 29 साल 6 महीने और 12 दिन में ब्रेक कर रहा हूँ। और इस अभियान को IPL बायोलॉजिकल और अशोक सिंघल फाउंडेशन के सहयोग से आज मेरे सपनों को ये उड़ान मिली है, पंख लगे हैं।
और आशा करता हूँ कि ये अभियान सक्सेसफुली पूरा होगा। मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा इसको एक सक्सेस रूप देने के लिए। बाकी डेनाली के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा, वर्ल्ड की सेकंड डेंजरस माउंटेन है एवरेस्ट के बाद में। हमने देखा कभी भी जो भी संघर्ष करने वाला व्यक्ति होगा वो कहीं ना कहीं ज़मीन से उठा हुआ होगा, और जो नीचे से आते हैं ज़मीन से उनको कभी भी डर नहीं लगता कि गिरेंगे तो हम कहाँ गिरेंगे। उनको पता है कि ज़मीन की गहराई कितनी है, ज़मीन पे गिरते हैं तो चोट कितनी लगती है, ज़मीन में हम जो मिट्टी खाएंगे उसका स्वाद कैसा होगा, क्योंकि बचपन में खूब नीचे पले बड़े हैं, खेतों में रहे हैं परिवार के साथ में। लेकिन बस प्राउड इतना फील होता है कि आप सब लोगों के सहयोग से आज गाँव से उठकर और बड़ी बड़ी चोटियाँ फतेह करने का मौका मिल रहा है। और ये तभी संभव हो पाया है, माननीय महेश जी, हर्ष जी, ऐसे लोग हमारे समाज में मौजूद हैं जो प्रतिभाओं की प्रतिभा को समझकर ऐसे ऐसे बड़े बड़े अभियानों को सक्सेस का एक रूप देते हैं। आपने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी पीआर के लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन मेरे को पहला ऐसा व्यक्ति मिला है, मेरे लिए सब नहीं है, महेश जी और हर्ष जी के लिए, जो अपने स्वार्थ से बढ़ के मेरी कामयाबी के और मेरे हौसलों को पंख लगाने में लगे हुए हैं। और सीएम साहब आए, उनके लिए तो धन्यवाद है ही है, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे जिन लोगों का सोर्स लगा है उसमें आईपीएल जो बायोलॉजिकल और अशोक सिंघल फाउंडेशन के पूरे स्टाफ ने बहुत दिल से मेहनत की है। मैं कंटिन्यू यहाँ 1-1.25 महीने से आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कैसे एक परिवार की तरह एकजुट होकर लगे हुए हैं। मेरे लिए बड़ा अच्छा लगा, और जल्दी ही 7वां कॉन्टिनेंट भी पूरा होगा। और ये जब भी मैं इस कंपनी में आता हूँ मुझे परिवार जैसा लगता है, और एक्चुअल में परिवार ही है, जिसमें एक फील आती है कि परिवार है, सब लेडीज जेंट्स सब बड़े सब एक साथ लगता है, कोई पता नहीं कोई बॉस है या नहीं है, सब एक परिवार की तरह रहते हैं। महेश जी का जिक्र करके आईपीएल का ब्रांड एम्बेसडर की बात ऐसी है, आईपीएल का ब्रांड एम्बेसडर अशोक सिंघल फाउंडेशन का ब्रांड एम्बेसडर, वो महेश जी को ऐसा लगेगा कि आई एम एलिजिबल फॉर दैट, तो बनाएंगे भी, और यदि नहीं भी बनाएंगे तो उनके दिल के एम्बेसडर हम बन चुके हैं, वही काफ़ी है मेरे लिए। मेरे फादर इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं और मेरे गुरु भी हैं। उनके जब उन्होंने इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया तो तनख्वाह 200 कुछ रुपए हुआ करती थी। अभी इतने पैसे में हम 2 भाई थे, मेरे बड़े भाई पुलिस में हैं, उनकी शिक्षा और मेरी शिक्षा में आप 200 रुपये में अपने परिवार को चलाना, इन सब चीज़ों को करना। तो मेरी मम्मी ने सिलाई करके 2-2 रुपये दुनिया के सूट सिले हैं 15-15, 20-20 रुपये में, और कहीं ना कहीं मेरे फादर की सैलरी को बचा के इन्वेस्ट किया है मेरे ऊपर। और यदि मेरे फादर हेड है तो मेरी मम्मी टेल है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। और बोलते हैं बस, मैं इतना ही बोल